आज आपका दिन है। आज आप विनती नहीं करोगे, आप केवल रोगे नहीं, आज आप यीशु के नाम में अपना अधिकार लोगे। आमीन। अगर आप थक चुके हो बार बार शैतान के हमलों से, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में देरी, रुकावट और विरोध हो रहा है, अगर आपको अंदर से पता है कि आप और बड़े कामों के लिए बुलाए गए हो, तो आज आपका दिन है यीशु के नाम में। आप कमजोर नहीं हो, आप लाचार नहीं हो। आज आप अधिकार में उठ खड़े होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लगता है कि शत्रु आप पर हावी हो रहा है, हालात को नियंत्रित कर रहा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10 और 19 में, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। यीशु के नाम में आमेन। If God is saying you have authority over all the power of the enemy, then the enemy cannot dominate you anymore. अगर परमेश्वर ने कहा है कि आपके पास शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार है, तो शत्रु अब आप पर हावी नहीं हो सकता। यीशु के नाम में अब भी हम घोषणा करते हैं, आपके खिलाफ और हमारे खिलाफ काम करने वाली हर शक्ति अब भी टूट रही है। I command every demonic oppression get out in the name of Jesus. मैं हर दुष्ट आत्मिक दबाव को यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, अब भी निकल जाए। शिवाराबारियान थे लारावालाबा शथोनी हान थेरेबे और रालाबा शखंदेरी बिरियांदेरेगे और शखंधे लारावालाबारिबा ओ शियारालांदेरी बालाबा ओ राबाबा शथिन्यारे हान थेरी आलाबारियांदेरेबे। If your mind is under attack, filled with fear, anxiety and negative thoughts, अगर आपका मन हमले में है, डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो इसे स्वीकार मत करें। Do not accept it, because the word of God says in 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, then it has no right to stay in your life. तो किसी भी प्रकार के डर को आपकी जिंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि हमारी जिंदगी में किसी भी डर को रहने का कोई अधिकार नहीं। So I declare every spirit of fear is leaving now. यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हर डर की आत्मा अब भी निकल जाए हमारे जीवनों में से। I command, मैं कमांड करती हूँ, हर एंजाइटी, डिप्रेशन और वो हर बोझ को यीशु के नाम में छूट जाए और निकल जाए अब भी यीशु के नाम में। शंथेरे बलाबारियान देरेगे। वी टेक ऑथोरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और हम इस अधिकार का उपयोग करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इफ यू आर फेसिंग डिलेज इन योर लाइफ, थिंग्स आर स्टक, प्रेयर सीम्स अनआंसर्ड, अगर आपको लगता है कि आपका प्रार्थनाएं उत्तर नहीं दे रही, आपकी जिंदगी में देरी हो रही है, चीजें रुकी हुई है, यीशु मसीह का वचन आपके लिए लिखा है यशायाह 54:17, नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट thee shall prosper. कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए वो सफल न होगा। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए। अगर कोई भी वेपन, कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता, अगर ये लिखा है तो मेरे जीवन में कोई भी शत्रु का हथियार सफल नहीं होगा यीशु के नाम में।
तो हर देरी जो डिले है, जो देरी है, वो परमानेंट नहीं है, वो हमें रोक नहीं सकती। हर देरी की आत्मा को हम यीशु के नाम में अभी तोड़ रहे हैं। आई डिक्लेयर एवरी ब्लॉकेज इन माई लाइफ इज रिमूव्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और आपके जीवन में भी हर वो ब्लॉकेज, हर वो रुकावट अभी यीशु के नाम में टूट जाए और आप एक्सेलरेशन को हासिल करें यीशु के नाम में। I command every spirit of delay, release your life now. यीशु के नाम में अभी आपके जीवनों को छोड़कर अभी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। शखारी बारा बारी अंधेरेगे ओ शंथेरा बाला बारी हो थाना रबा ओ लिबारी अंधेरे बे शखंथेनो री बारा बालागा ओ शिनारी बांधेरी बिरेगी ओ शारा बारा बारा बा हो रे 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 बा शद्रे अंधाला रबा बा शी अंधेरेगे। When you feel weak and helpless, अगर आपको कमजोर, थके हुए महसूस करते हो और लगता है कि अब लड़ नहीं सकते, अब थक गए हो, अब आपको लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गई हूँ, देन रिमेंबर, तो याद रखिए द वर्ड ऑफ लिविंग गॉड सेज इन 2 Corinthians 12:9, दूसरा कोरिन्थी 12 और 9 में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए। अगर उसकी सामर्थ्य आपकी निर्बलता में सिद्ध होती है तो आपकी कमजोरी अंत नहीं है। एक बार फिर से आप सुनिए कि अगर परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी निर्बलता में सिद्ध होती है तो हमारी कोई भी कमजोरी हमारा अंत नहीं है। यह हमारा टर्निंग पॉइंट है, यह हमारा परिवर्तन है। यीशु के नाम में हमारा टर्निंग पॉइंट बनकर रह जाएगा। हमारी कमजोरी हमारे आगे बढ़ने में हमारी सामर्थ्य के समान उठ खड़ी होगी क्योंकि हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हम घोषणा करते हैं सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ इज कमिंग अपॉन मी नाउ इन जीसस माइटी नेम। अलौकिक सामर्थ्य अभी यीशु के नाम में आपके ऊपर आ रही है। यीशु के नाम में हम अधिकार और सामर्थ्य में उठ खड़े हो रहे हैं। यीशु के नाम में हम अधिकार में, अपनी ऑथोरिटी में जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है और उस पावर में हम खड़े हो रहे हैं। वी राइज अप इन द ऑथोरिटी एंड पावर इन द नेम ऑफ जीसस। शिबारे बालंधेरी बशियारलंधेरे बशथेरी अंधेरे बे। जब when गोलियत came against David, वो दाऊद के सामने आया तो क्या हुआ? लग तो असंभव रहा था। ऐसा लग रहा था कि दाऊद एक छोटा सा बच्चा है और गोलियत एक बड़ा योद्धा था। पर परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 17 और 45 में कहता है, जब गोलियत ने यह घोषणा की, जब गोलियत ने अपने मुंह से यह डिक्लेयर किया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद ने अपनी ताकत से नहीं लड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर के अधिकार में लड़ाई की। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ असंभव लग तो रहा था, लेकिन फिर भी दाऊद चुप नहीं रहा। उसने विश्वास से घोषणा की, आज ही के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, ताकि सारी पृथ्वी जान ले कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। क्या हुआ? दाऊद ने विजय को देखने से पहले ही बोल दिया और जो असंभव था वह संभव हो गया। आज आपके जीवन में जो बातें असंभव लग रही है, उस असंभव बातों के पहले, विजय से पहले आप बोलिए जैसे दाऊद ने बोला था कि ये हर असंभव चीजें यीशु के नाम में बदलने वाली है। हम घोषणा करते हैं, जैसे ही आप विश्वास से बोलते हो, आपका गोलियत भी अभी यीशु के नाम में गिर जाएगा। आमेन। आपके जीवन का हर गोलियत अभी यीशु के नाम में गिर रहा है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के नाम से उसके सामने गया, गोलियत के सामने गया और उसने जीत हासिल की, वैसे ही आप जब परमेश्वर के नाम से आपके जीवन के हर गोलियत के सामने खड़े रह जाते हैं और बोलते हैं, मेरा जीवित परमेश्वर हर बात के ऊपर सर्वशक्तिमान है, हर गोलियत आपके जीवन से अब भी टूट जाए।
यीशु के नाम में आज हम घोषणा करते हैं, मैं मसीह में अपना अधिकार लेता हूँ। आई एम नॉट अंडर द एनिमी, मैं शत्रु के नीचे नहीं, आई एम अबव, मैं ऊपर हूँ। एवरी पावर ऑफ डार्कनेस इज अंडर माई फीट, हर अंधकार की शक्ति मेरे पैरों के नीचे है। आई वॉक इन डोमिनियन, मैं प्रभुत्व, विक्ट्री और अथॉरिटी में चलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. Sharabarabarabar hanteri bario shabrahandi ala rakhandere be. O shakatina ribari andere bela hashindo ribali andere ge. O chinaraba shadini khati andere balabari hashi andere गलगा। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह अथॉरिटी में चले, जीवित परमेश्वर के पुत्र हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अथॉरिटी में चले। When storms rose against Jesus, जब तूफान यीशु के खिलाफ उठा तो वह खतरनाक और अनियंत्रित लग रहा था, लेकिन यीशु शांति से तब सोए हुए थे, वो घबराए नहीं थे। उन्होंने अपना अधिकार लिया, वो पैनिक नहीं हुए, वो घबरा नहीं गए, उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने बोला। कैसे बोला? अधिकार में बोला। He spoke with authority, उन्होंने अधिकार में बोला। तब उसने उठकर, वचन में ऐसा लिखा है मरकुस 4 और 39, तब उसने उठकर हवा को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा, और हवा बंद हो गई और बड़ा शांति हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, उन्होंने कहा, एंड नेचर ओबेड, और जो प्रकृति थी, जो नेचर था, उसने उसकी आज्ञा मानी। आज हम यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं, हमारी जिंदगी का हर तूफान अभी शांत हो जाए। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे अथॉरिटी लिया, हमें भी उन्होंने वही अथॉरिटी दी है। हम अपने अधिकार में आते हैं और बोलते हैं, हमारे जीवन के हर स्टॉर्म को, हमारे जीवन के हर तूफान को अभी यीशु के नाम में शांत हो जाए। आमेन। शाबारा बारा बारा हो शिंथेरी वाला रियांथारगा हो, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, जैसे पीतर ने अपने अधिकार में बोला और चंगाई प्रकट हुई। जब एक लंगड़ा आदमी भीख मांग रहा था, वर्षों से उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदला था, वो वर्षों से आदमी ऐसा का ऐसा पड़ा था, परंतु पीटर ने केवल सहानुभूति नहीं दी, उसने अधिकार से बोला। पीटर ने अपने अधिकार में आकर बोला, ही स्पोक ऑथोरिटी। In the name of Jesus, Christ of Nazareth, rise up and walk। प्रेरित के काम 3 और 6 में लिखा है, पतरस ने बोला उस लंगड़े आदमी से, यीशु मसीह नाजरी के नाम से उठ और चल फिर। He spoke and the man walked। उसने कहा और वह आदमी चलने लगा। पतरस ने सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखाई थी, उन्होंने सिर्फ दया नहीं दिखाई, परंतु उसने अपने अधिकार में बोला, उसने अपने अधिकार का प्रयत्न किया। आज हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हे जीवित परमेश्वर, हम भी पतरस की तरह अपने अधिकार में चलने वाले बन जाएं। हम सिर्फ दया दिखाने वाले नहीं, हम सिर्फ सहानुभूति दिखाने वाले नहीं, लेकिन हम अपनी अथॉरिटी में चले फिरे और जैसे चमत्कार आपके जीवन आपके द्वारा हुए, आपके चेलों के द्वारा हुए, जो वचन में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे ही चिन्ह और चमत्कार हमारे हाथों के द्वारा, हमारे द्वारा भी होने पाए। हे जीवित परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में हम अपने अधिकार को लेते हैं और घोषणा करते हैं, हमारी जिंदगी की हर मरी हुई स्थिति अभी जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शंत्रे बहादिया, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, जैसे यहोशुआ के जीवन में हुआ, जैसे जोशुआ के जीवन में हुआ। उसने जो इम्पॉसिबल चीज थी, जो नॉर्मल नहीं थी, जो इम्पॉसिबल थी, जो नॉर्मल ऐसा होता ही नहीं है, जो सिस्टम से बाहर है, उसने उस चीज को कमांड किया। यहोशुआ ने युद्ध के लिए अधिक समय चाहिए था। जब यहोशुआ युद्ध कर रहा था, उसको समय चाहिए था,
जो मनुष्य के अनुसार असंभव था। जोशुआ नीडेड मोर टाइम इन बैटल, समथिंग इम्पॉसिबल इन ह्यूमन लॉजिक। जो मनुष्य का जो लॉजिक है, मनुष्य की जो समझ है, उसमें वो इम्पॉसिबल है कि कैसे वो समय बढ़ा सकता है। लेकिन उसने सीमा को स्वीकार नहीं किया, उसने जो लिमिटेशंस थी उसको स्वीकार नहीं की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु उसने सूर्य से कहा, ही स्पोक टू द सन। उसने जो असंभव बातें थी, जो इम्पॉसिबल बातें थी, वो बोला, उसने कहा, ही स्पोक, और सूर्य ठहर गया। यहोशुआ 10 और 13 में लिखा है, एंड द सन स्टूड स्टिल एंड द मून स्टेड, और सूर्य ठहर गया और चंद्रमा थम गया। उसने कहा और समय ने आज्ञा मानी, टाइम ने भी ओबे किया। I declare every limitations over my life is breaking now. हर वो लिमिटेशंस हमारी जिंदगी में जो है वो यीशु मसीह के नाम में अभी टूट रही है। हम लिमिट के अंदर नहीं, परंतु हम लिमिट लेस परमेश्वर के उस सामर्थ्य में, उस अधिकार में चलने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं, और हम उसके अधिकार में चल रहे हैं। हमें समय पर भी अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह के नाम में हम उस अधिकार में चलने वाले हैं। हम डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम बोलते हैं, नाउ वी टेक ऑथोरिटी ओवर एवरी एरिया ऑफ लाइफ। हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर अधिकार लेते हैं। हम अपने परिवार पर अधिकार लेते हैं। हम घोषणा करते हैं शांति की, एकता की और सुरक्षा की हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। हम घोषणा करते हैं, वी टेक अथॉरिटी ओवर आवर फाइनेंसेस, लैक इज ब्रोकन नाउ, प्रोविजन इज रिलीज्ड। हम अपनी आर्थिक स्थिति पर अधिकार लेते हैं। हर कमी घटी यीशु के नाम में अभी टूट जाए। हर प्रबंध अभी यीशु के नाम में खुल जाए। हर जो दरवाजा बंद किया गया है शत्रु ने, वो अभी यीशु के नाम में खुल जाए। हम ऑथोरिटी लेते हैं ओवर अवर हेल्थ। हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर ऑथोरिटी लेते हैं। एवरी सिकनेस मस्ट लीव नाउ। हर प्रकार की बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम में। अभी हर बीमारी देखने वाले, सुनने वाले, विश्वास करने वाले और हमारे परिवारों के जीवन से अभी निकल जाए। हम ऑथोरिटी लेते हैं हेड टू टो, यीशु के नाम में हमारा शरीर चंगा हो जाए। अभी हर सिस्टम के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमेन। वी टेक ऑथोरिटी ओवर आवर माइंड। कोई फियर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम अपने मन पर अधिकार लेते हैं। कोई भी डर, चिंता और भ्रम की आत्मा को अभी यीशु के नाम में हम खदेड़ देते हैं, उसको निकल जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम ऑथोरिटी लेते हैं ओवर अवर डेस्टिनी। हम अपनी नियति पर, अपना जो गोल है उसके ऊपर हम अधिकार लेते हैं। हमारी जो डिले है वो अब भी टूट रहा है। हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर ने हमारे बारे में बोला है, हमारे बारे में जो कहा है, हर अधिकार लेते हैं हम हर बात के ऊपर जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम अधिकार लेते हैं हर डिले के स्पिरिट के ऊपर। हम तोड़ते हैं हर डिले के स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में। हर रुकावट को, हर बंधन को हम तोड़ देते हैं। अभी यीशु के नाम में हम रिलीज करते हैं उस सुपर नेचुरल स्पीड को। शाब्रहांदिया लबांदेरे बेशिखांदेरे बेरिखांदेलरियांदेरे। In the name of Jesus, we take authority over our calling and ministry. हमारी जो कॉलिंग है परमेश्वर की ओर से, हमारी जो बुलाहट है और हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई पर हम यीशु मसीह के जीवित नाम में अधिकार लेते हैं। हम परमेश्वर की योजना को पूरी करने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। हम डिक्लेयर करते हैं, आई डिक्लेयर आई विल फुलफिल गॉड्स पर्पस, गॉड्स प्रोमिसेस। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो प्रॉमिस किया है, जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन के ऊपर जो पर्पस है, जो हेतु है, जो योजनाएं हैं,
हम यीशु मसीह के नाम में घोषणा करते हैं, हर परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरी होगी। यीशु मसीह के नाम में हम डिक्लेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आई एम नॉट अ विक्टिम, मैं अभी कोई पीड़ित नहीं, आई एम विक्टोरियस, मैं विजयी हूँ। आई एम नॉट अंडर, मैं नीचे नहीं हूँ, आई एम अबोव, मैं ऊपर ही ऊपर उठाया जाता हूँ। यीशु के नाम में आई वॉक इन ऑथोरिटी, आई वॉक इन पावर, आई वॉक इन डोमिनियन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। If you feel small, defeated or forgotten, listen to this truth. अगर आप खुद को छोटा, हारा हुआ या भूला हुआ महसूस करते हो तो यह सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है एफेसियों 2:6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus। और मसीह यीशु में हमारे साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। If you are seated with Christ, अगर आप मसीह के साथ बैठे हो तो आप हर अंधकार की शक्ति से ऊपर उठाए गए हो। अगर आप विश्वास करते हो तो रिसीव कीजिए। यीशु मसीह के नाम में आई डिक्लेयर, मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करके यह घोषणा करती हूँ, आपकी स्थिति अभी यीशु के नाम में बदल रही है। कम आउट ऑफ लॉ थिंकिंग, वो नीची जो सोच है, जो वो नीची की थिंकिंग है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। यीशु के नाम में यू आर राइज इन ऑथोरिटी, आप अभी अधिकार में उठ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपकी शांति को, आपकी नींद को और आपके मन पर हमला कर रहे हैं, अभी यीशु के नाम में आप इससे बाहर निकल रहे हो। यह कोई सामान्य नहीं, इसका सामना आपको करना रहेगा। और हम सामना करते हैं, हमारे हथियार जो है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। वचन कहता है लूक 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। Luke 10:19 says, behold, I give unto you power over all the power of the enemy. If God has given you authority over all the power, अगर परमेश्वर ने आपको सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, then nothing has the right to stay. किसी भी चीज को आपके जीवन में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अभी आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, ओपन योर माउथ एंड डिक्लेयर, अपना मुंह खोलो और घोषणा करो, Every spirit of oppression, I command you leave now. हर दबाव की आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के जीवित नाम में यह आज्ञा देता हूँ, यह आज्ञा देती हूँ, अब भी मेरे जीवन से निकल जा। राइट नाउ आई कमांड यू, आई कर्स यू। हर दबाव की आत्मा, मुझे हर बात में पीछे ले जाने वाली आत्मा, आई कमांड यू, आई टेक ऑथोरिटी ओवर यू, come out in the name of Jesus. Every hidden attack be exposed and destroyed now in the name of Jesus. हर छुपा हुआ हमला अभी यीशु के नाम में प्रकट हो जाए और नष्ट हो जाए। अभी हम घोषणा करते हैं, हम अधिकार लेते हैं अपना यीशु के नाम में। हर छुपा हुआ हमला अभी प्रकट हो जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में। अगर आपको लग रहा है कि सब लोग तो चुप है, तब याद करें जब सब चुप थे तब दाऊद ने बोला। सब लोग साइलेंट हो गए थे, लेकिन दाऊद बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था? पहला शमूएल 17:46 में कह रहा था, आज ही के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसने विजय से पहले घोषणा की और स्वर्ग ने उसकी आवाज का उत्तर दिया। आज मैं यीशु के नाम में कह रही हूँ, अगर आपने आज बोला है तो स्वर्ग ने आपकी सुनी है और स्वर्ग आपकी प्रार्थना का, आपकी डिक्लेरेशंस का, आपकी घोषणा का उत्तर दे रहा है। राइट नाउ स्पीक योर विक्ट्री। यीशु के नाम में अभी आपके जीवनों के ऊपर विजय बोलो। Say with me, my Goliath is falling now. मेरा गोलियत अब भी गिर रहा है, मेरा गोलियत अब भी गिर रहा है। मेरे जीवन का हर गोलियत अब भी यीशु मसीह के नाम में गिर रहा है। आमेन।
जब तूफान उठ रहा था, यीशु ने लंबी प्रार्थना नहीं की। हम लंबी प्रार्थनाएं करके उसको नहीं हराएंगे, हम आज्ञा देकर उसको हराएंगे। हम अथॉरिटी में आकर अपनी अथॉरिटी में बोलेंगे और शैतान उसका राज्य तितर बितर हो जाएगा। यीशु ने कहा शांत हो, थम जा, और हवा बंद हो गई। उन्होंने कहा ही स्पोक एंड अराजकता शांति में बदल गई। वो chaos became calm। यीशु मसीह के नाम में अब भी we command every storm of our life। हमारे जीवन के हर तूफान को हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में शांति आ जाए, हर तूफान अब भी शांत हो जाए। यीशु के नाम में हम अथॉरिटी लेते हैं हर तूफान के ऊपर। यीशु के नाम में शबरियान धोरी बाला हदेरी बशे धोरे रे बशियंदरे। द मैन वाज लैम फॉर इयर्स बट वन वर्ड चेंज्ड एवरीथिंग। वो जो आदमी था वो वर्षों से लंगड़ा था, लेकिन सिर्फ एक वचन बोला गया और वो बदल गया। लेकिन वो वचन जो बोला गया वो एक लाइन थी, लेकिन उसमें अधिकार भरा हुआ था। राइज अप एंड वॉक, उठ और चल फिर। प्रेरितों के काम 3 और 6। कोई देरी नहीं, कोई प्रोसेस नहीं थी, कोई लंबी प्रोसेस नहीं थी, कोई लंबा प्लानिंग्स नहीं था, सिर्फ इंस्टेंट। वो इंस्टेंट था, वो तुरंत था और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। परमेश्वर को जीवन बदलने के लिए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति को अब भी बदल रहे हैं। आपको कोई लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना है, आपको विश्वास में अपने अथॉरिटी में आकर बोलना है। हे जीवित परमेश्वर के नाम से हम बोलते हैं हमारे जीवनों के ऊपर हर मरा हुआ क्षेत्र, every dead area of my life come alive in the name of Jesus। हमारे जीवन का हर मरा हुआ क्षेत्र अभी यीशु के नाम में जीवित हो जा। हम कमांड करते हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर जो मरा हुआ है। अगर फाइनेंस मरा हुआ है, अगर हेल्थ में इश्यूज है, अगर मैरिज लाइफ में इश्यूज है, अगर बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम्स है, हर बात के ऊपर, हर चीज जो ऐसा लग रहा है कि जो डेड एरिया है, हम यीशु के नाम में अथॉरिटी लेते हैं, अपने अधिकार में बोलते हैं कम अलाइव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में अभी हर मरा हुआ क्षेत्र जीवित हो जाए। इफ यू फील स्टक इन साइकिल्स, इफ यू फील स्टक इन पैटर्न्स, इफ यू फील स्टक इन लिमिटेशंस, वो पुराने चक्रों में, वो पुरानी आदतों में, वो पुराने लिमिटेशंस, वो सीमाओं में अगर आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, आप उसमें उंडे डीप उतर गए हो, तो आज आपका दिन है। हर वो बात को तोड़ने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। जैसे यहोशू ने बोला और सूर्य ठहर गया, समय भी उस मनुष्य की आज्ञा मान गया जिसने अधिकार में बोला। ये वचन आपके लिए है। Even time obeyed a man who spoke in authority। यहोशू एक सामान्य इंसान था, जैसा मैं हूँ, जैसा आप है। यहोशू एक सामान्य इंसान था, लेकिन उसने जब अधिकार में बोला तब समय ने उसकी सुन ली। समय ने भी मनुष्य की आज्ञा मान गया जिसने अधिकार में बोला। यीशु मसीह के नाम में हम भी मनुष्य हैं, हम भी वो सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन जब हम अपनी अथॉरिटी में जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है हम बोलते हैं, तब समय को भी हमारी आज्ञा को मानना पड़ता है। आई डिक्लेयर every limitation over your life is breaking now in Jesus name। हम घोषणा करते हैं आपके जीवन की हर सीमा अभी टूट रही है यीशु के नाम में। I declare over every area। डोंट से साइलेंट। अब आपके जीवनों के ऊपर ये घोषणा करे और साइलेंट ना रहे, चुप ना रहे, घोषणा करे माई फैमिली इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मेरा परिवार सुरक्षित है और संरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरा परिवार कवर किया गया है।
आमेन। माय फाइनेंसेस आर ओपनिंग एंड इंक्रीजिंग, यीशु के नाम में वी डिक्लेयर मेरी आर्थिक स्थिति अब भी खुल रही है और बढ़ रही है। माय बॉडी इज हील्ड एंड रिस्टोर्ड, मेरा शरीर चंगा और पुनर्स्थापित हो रहा है यीशु के नाम में। My mind is free from fear and anxiety, मेरा मन डर और चिंता से मुक्त है। My destiny is unstoppable. Can you declare with me? आप जहाँ कहीं भी है घोषणा करें मेरे साथ, My destiny, मेरी डेस्टिनी है जो परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त की गई है। मेरी डेस्टिनी इज अनस्टॉपेबल, My destiny is unstoppable। मेरी जो डेस्टिनी है, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लिए नियुक्त किया गया है, उससे कोई भी रोक नहीं सकता, ना कोई मनुष्य, ना कोई दुष्ट की ताकत। परमेश्वर ने जो मेरे लिए बोला है, परमेश्वर ने जो मेरे लिए नियुक्त किया गया है, परमेश्वर ने जो अपने दासों के मुख से मेरे लिए बोला है, वो हर भविष्यवाणी के ऊपर हम घोषणा करते हैं। उसे होने से, उसे देखने से, उसको पूरा होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आई डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम घोषणा करते हैं हर उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने वाली हर ताकत के ऊपर मैं अधिकार लेती हूँ और उसको डिस्ट्रॉय करती हूँ, जो हर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़े होती है। उस हर दुष्ट की ताकत को, हर उस मनुष्य के प्रयत्न को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। हम घोषणा करते हैं माय डेस्टिनी इज अनस्टॉपेबल, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर को राज्य के बढ़ोतरी के लिए मुझे इस्तेमाल करने से, मेरे हाथों को इस्तेमाल करने से, मेरे जीवन को इस्तेमाल करने से, मेरे परिवार को इस्तेमाल करने से कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। यीशु के नाम में मैं यह घोषणा करती हूँ, Amen. My calling will manifest with power. I declare मेरी बुलाहट सामर्थ के साथ प्रकट होगी यीशु के नाम में। मैं ये घोषणा करती हूँ, हर प्रकार की दुष्ट की ताकत, अंधकार की ताकत, मनुष्य के प्लानिंग्स जो मेरी कॉलिंग के विरुद्ध कार्य करे, उसको मैं कर्स करती हूँ। आई कमांड, मैं उसको कमांड करती हूँ यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं रिलीज करती हूँ पवित्र आत्मा की आग को। आई रिलीज होली गोस्ट फायर in the name of Jesus. My calling will manifest with power. मेरी बुलाहट सामर्थ के साथ प्रकट होगी यीशु मसीह के नाम में। Amen. हम आपके जीवनों के ऊपर यह घोषणा करते हैं, यू आर नॉट वीक, आप कमजोर नहीं, यू आर एम्पावर्ड, आप सामर्थी हो, यू आर नॉट अंडर अटैक, यू आर राइजिंग अबव इट, आप किसी भी हमले के बीच नहीं है, आप हर हमले के ऊपर यीशु के नाम में उठ रहे हैं। आप अधिकार को लेकर चलते हैं, आप अथॉरिटी में चलने वाले लोग हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु ने बोला यह पूरा हुआ, यीशु ने हर काम को पूरा किया और हमें हर अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह के नाम में हम उस अधिकार में चलते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।